हेलो बच्चों, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ एसबी ट्यूटोरियल। एक बार पुनः आपका हमारे चैनल पर बहुत हार्दिक स्वागत है। तो कल मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो को अपलोड किया, लाइव किया और आप सभी को पढ़ के बहुत अच्छा लगा होगा। तो और जितने भी साथी मेरे इस नई वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक उन्होंने पार्ट फर्स्ट की वीडियो को जाके नहीं देखा है, तो सबसे पहले मेरा ये सजेशन है आप सभी स्टूडेंट्स को कि जाओ और आप अपने पहले पार्ट फर्स्ट वीडियो को देखो, तब आपको पढ़ के बहुत अच्छा लगेगा। आज जो हमको पढ़ना है वह उसी टॉपिक के आगे से पढ़ना है। तो जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं अभी तक शेयर नहीं किया है, तो सबसे पहले वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और कमेंट ज़रूर करो, ताकि आप अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखें और हम आपको इसी तरीके से लगातार आप वीडियो देते रहें। तो अब जो आज हम लोगों को बात करना है, जिस टॉपिक को आज हम लोगों को स्टार्ट करना है, वह क्या पढ़ना है, चलिए बात करते हैं। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रखिए और एंजॉय करिए हमारी वीडियो को। वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और चाहे वीडियो अच्छा नहीं लगेगा तो मत करिएगा सब्सक्राइब, लेकिन जब अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना है। क्लियर? अब हम बात को आगे बढ़ाते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को अपनी कॉपी निकालिए और अपना पेन निकालिए, और ना इधर ना उधर, इधर ना उधर, दोनों तरफ को ध्यान में नहीं रखना है, सिर्फ ध्यान को सामने रखना है, जैसा लगे कि आप एकदम से क्लास में बैठे हुए हैं। और एक समझना कि आपके सामने एक टीचर है और आप व्हाइट बोर्ड पर देख रहे हैं और आप पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं हम लोग, जो कल हम लोगों ने पढ़ा था आवेश संरक्षण, और आज जो हम लोगों को उसी के आगे से पढ़ना है, वह पढ़ना है उसी के आगे से कूलाम का नियम। आज का जो हमारा टॉपिक है वह सबसे पहले टॉपिक है कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ। मेरा नोट्स जो आप सभी को ये जो पढ़ा रहे हैं, यह कंपटीशन एग्ज़ाम को भी ध्यान में रख के पढ़ाया जा रहा है, और साथ ही यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए तो ये स्पेशल है ही। तो कंपटीशन एग्ज़ाम जैसा IIT JEE नीट के लिए बेसिक जो आप लोगों को काम करेगा, वो हमारे चैनल के माध्यम से कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक और हमारी क्लास को करिए एंजॉय। हम लोगों को जो पढ़ना है वह पढ़ना है कूलाम का नियम। देखिए कूलाम का नियम क्या है। सपोज हमारे पास इस तरीके से यहाँ पर एक बिंदु आवेश है, इस प्रकार से इस बिंदु आवेश को हमने मान लिया क्या है, ये बिंदु जो है यह Q1 है, और एक दूसरा बिंदु आवेश मान लिया, इस बिंदु आवेश को मान लिया क्या है, Q2 है। क्लियर? हमारे पास दो बिंदु आवेश है, एक है Q1 और दूसरा बिंदु आवेश जो है वह क्या है, Q2 है। तथा इनके बीच की जो दूरी है, इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वह मान लिया कितनी दूरी है, इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वह मान लिया R दूरी है। तब इन दोनों आवेशों के बीच में एक बल कार्य करेगा F, मीन्स आकर्षण भी बल हो सकता है या प्रतिकर्षण बल हो सकता है। मीन्स इन दोनों के बीच में बल कार्य करेगा, जो बल होगा F। अगर प्लस माइनस है तो आकर्षण बल, अगर दोनों प्लस प्लस हैं तो प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। जैसे कल मैंने आपको एक बात नहीं बता रखा था, भूल गए थे, तो आप समझ लीजिए। आज कल जब प्रतिकर्षण किया गया था, कांच को आपस में किया था, तो प्रतिकर्षण बल लगा था। तो उसका मतलब जब दो प्लस आपस में पास में आएंगे तो उनके बीच जो बल लगेगा वह प्रतिकर्षण बल लगेगा। क्लियर? जब दो प्लस आपस में पास में आएंगे, जैसे ये प्लस आवेश है और ये भी प्लस है, तो इन दोनों को परस्पर पास में लाएंगे तो उसके बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा, मतलब वो एक दूसरे से दूर जाने का प्रयास करेंगे। और जब प्लस होगा और एक माइनस होगा, उन दोनों को पास में लाएंगे तो उनके बीच जो बल लगेगा वह आकर्षण बल लगेगा, मतलब वो एक दूसरे को अपनी ओर क्या करेंगे, खींचने का प्रयास करेंगे। या फिर जब दो माइनस माइनस है तो भी उसके बीच जो बल कार्य करेगा वह प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। इतनी बात को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। क्लियर? तो आप सभी स्क्रीनशॉट इस बात को ले ले, इसके बाद मैं बात करता हूँ आगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास दो बिंदु आवेश हैं, एक बिंदु आवेश है Q1 और एक बिंदु आवेश है क्या, Q2, तथा दोनों के बीच की जो दूरी है वह दूरी है R, तथा दोनों के बीच में एक बल कार्य करता है जिस बल को कहा गया F। तो यहाँ से कूलाम का नियम क्या बताया, कूलाम ने बताया जो ये F है, इन दोनों के बीच में जो बल लग रहा है, मीन्स जो F लग रहा है वह इज प्रोपोर्शनल होगा किसके, Q1 और Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। कूलाम ने बताया, कहा इन दो बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला जो बल है वह दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा, तथा लगने वाला जो बल है वह बीच की दूरी कितनी है, R, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, मीन्स बटे में होगा। तो यहाँ से कूलाम ने क्या बताया, कूलाम ने बताया कि
दो स्थिर, ये दोनों बिंदु जो होने हैं ये बिंदु स्थिर होने चाहिए। तो कूलाम ने बताया दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, दोनों आवेशों की गुण मात्रा के गुणनफल, डॉट है तो इसका मतलब गुणनफल। दो स्थिर बिंदु आवेश, दोनों स्थिर है ना, तो स्थिर बिंदु, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्रा के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो F होता है वह गुणनफल आवेश के गुणा के अनुक्रमानुपाती तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कूलाम के नियम ने बताया था। तो यहाँ से दोनों को क्या करेंगे, इसको बना लिया रिलेशन नंबर फर्स्ट और इसको बना लिया रिलेशन नंबर सेकेंड। तो दोनों को क्या करेंगे, इस प्रकार से दोनों को मिला के लिखेंगे। तो दोनों को मिला के लिखने पर F इज प्रोपोर्शनल हो जाएगा कितना, दोनों को मिला के लिखने पर Q1 Q2 और बटे में लिखा हुआ है कितना R²। तो यहाँ से ये हो गया। तो इसी बात को आगे की ओर बढ़ाते हैं। जब यहाँ से इज प्रोपोर्शनल का निशान हटाएंगे तो लग जाएगा इक्वल, और प्रोपोर्शनल का निशान हटाने पर एक कांस्टेंट आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और लिखा हुआ है कितना Q1 Q2 अपान R²। तो यहाँ से ये बन गया क्या फार्मूला कि F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R²। क्लियर। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। और इस एप्सिलॉन 0 का जो मान होता है, एप्सिलॉन 0 का मान होता है 8.85 गुणे 10⁻⁻12 होता है। और इसका एप्सिलॉन 0 का जो मात्रक होता है वह इस प्रकार से कूलाम स्क्वायर होगा प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है इसका मात्रक। क्लियर। और ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा हुआ है बटे में इतना करके, इसका जो मान होता है वह होता है 9 × 10⁻9 होता है। क्लियर। तो यहाँ से इसी को और भी कैसे लिख सकते हैं, F बराबर इतने का मान तो होता है कितना 9 × 10⁻9, तो लिख दिया 9 × 10⁻9 गुणे लिखा हुआ है Q1 Q2 अपान R²। तो यहाँ से एक फार्मूला ये भी बन गया। क्लियर। तो आप सभी स्क्रीनशॉट लें, आप सभी को बात अच्छे से समझ में आया होगा। अब कूलाम का नियम क्या होता है इसको आप सभी स्क्रीनशॉट लें, और उसके बाद कूलाम का नियम मैं लिखाए दे रहा हूँ कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों की मात्रा के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है कूलाम का नियम। तो आप सभी स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद मैं बात करता हूँ आगे। तो आप सब स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे इतने का। अब देखिए कूलाम का नियम क्या होता है। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, कूलाम का नियम जो होगा उसको हमेशा वैज्ञानिक का नियम जो होगा, वैज्ञानिक का जो कथन होगा उसको क्या करना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में इस प्रकार से लिखना है। मीन्स वैज्ञानिक का जो नियम है उसको क्या करना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में करके लिखना है। मीन्स जो वैज्ञानिक के कथन हैं, वैज्ञानिक का नियम हमेशा वैज्ञानिक की ही भाषा में लिखना है। मीन्स उसको अपने हिसाब से नहीं लिखना हुआ है। तो देखिएगा क्या है वैज्ञानिक का नियम, जिस प्रकार से मैंने लिख रखा है आपके स्क्रीन पे इसी प्रकार से आपको लिखना है। तो नियम जो होगा वैज्ञानिक का वह कंप्लीटली फार्मूले से ही निकलेगा। जैसे अभी मैंने बताया कि दो स्थिर बिंदु आवेश, तो वही तो लिखा हुआ है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के, आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऐसा कूलाम का नियम होता है। तो आप सभी को अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और स्क्रीनशॉट लें। इसके बाद मैं बात करता हूँ आगे। तो आपको बहुत कमांड करके पढ़ना है। मीन्स अगर आप एक बार में प्रयास करेंगे कि एक बार में सीख जाए तो ऐसा हमेशा असंभव है। एक बार में आ भी सकता है, और बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो हमारी वीडियो को देख रहे हैं कि उनको एक बार में बातें पकड़ नहीं पा रहे। तो क्या करना है, वीडियो को बैक करके बार बार देखना है। ठीक है। ऐसा आप जब लगातार अपना टाइम देते रहेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। लगभग हर छात्र के मन में यही परेशानी होता है, एक बार में चीज़ें नहीं समझ पाता। तो उनके लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपको उसको स्ट्रगल करके, आपको मेहनत करके पढ़ना है। लक्ष्य आप निर्धारित करो, संघर्ष हमारा होगा आपको लक्ष्य तक पहुंचाने का। तो आप सभी स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद मैं बात करता हूं आगे। चलिए अब मैं जो बात करता हूं आगे बात करता हूं उसी टॉपिक को स्टार्ट करके। इसी के आगे से जो अगला हेडिंग जो हम लोगों को पढ़ना है वह एकांक आवेश के बारे में पढ़ना है। अगला हेडिंग है हमारा, नेक्स्ट हेडिंग जो है वह है एकांक आवेश। और इस एकांक आवेश को जो है
इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यूनिट चार्ज। ठीक है, एकांक आवेश जिसको इंग्लिश में कहते हैं यूनिट चार्ज। देखिए यूनिट चार्ज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एकांक आवेश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे चैप्टर के लिए, क्योंकि आगे चल के हमको अभी इसी में जब कभी भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने को बोलेगा, विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ने को कहेगा, तो हमको हमेशा हर जगह पे एकांक आवेश को ही मानना पड़ेगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये बात आपको नहीं समझ में आई तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगा। तो वीडियो में अच्छे से देखना, लास्ट तक बने रहना और इधर उधर बात नहीं करने का। सबसे पहले वीडियो पूरी देख लेना है, तभी खाना खाने उठना है। ठीक है, आधा वीडियो आधा अधूरा वर्क छोड़ के नहीं जाना है, आधा अधूरा छोड़ेंगे तो आपको परेशानी होगा। चलिए बात करते हैं एकांक आवेश की। क्या होता है एकांक आवेश? तो अभी हम सभी ने एक फार्मूला पढ़ा है इस प्रकार से, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। चलिए देखिए डिफिनेशन, एकांक आवेश का डिफिनेशन क्या होगा आपको बिल्कुल भी रटना नहीं पड़ेगा, सिर्फ आप फोकस करिए, 100% दीजिए, अभी देखिए अपने आप डिफिनेशन बनेगा। तो अभी हम लोगों ने ये फार्मूला पढ़ा और यहाँ से इसको आगे सॉल्व किया गया था। तो इतने का जो मान होता है वह कितना होता है, इतने का अभी मान बताया था हमने, 9 × 10⁹ होता है। क्लियर? और लिखा हुआ है कितना, Q1 Q2 और अपान में कितना लिखा हुआ है, R स्क्वायर, इस प्रकार से लिखा हुआ है। ये है फार्मूला, इसको बना लिया रिलेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए डिफिनेशन यहीं से बनेगा। यहाँ से क्या करें, यदि F का जो मान है, ये F जो है, यदि इस F का मान कर दिया जाए 9 × 10⁹ और ये जो Q1 Q2 है, ये Q1 और Q2 जो है इसका मान दोनों क्या हो, Q हो, Q1 का भी मान Q हो और Q2 का मान भी जो हो वह क्या हो, Q हो, और तथा बीच की दूरी जो R है, R बराबर कितना हो, R बराबर 1 मीटर हो। ठीक है, F का मात्रक न्यूटन, R बराबर 1 मीटर हो। F का मान 9 × 10⁹ कर दिया जाए, R का मान 1 कर दिया जाए और Q1 और Q2 का जो मान है वह Q के बराबर हो जाए, तो जो आवेश होगा वह एकांक आवेश कहलाएगा। देखिए यदि F का मान 9 × 10⁹, Q1 Q2 बराबर Q के हो जाए और इस R का मान 1 मीटर हो जाए, तो इस F को हम लोग क्या कहेंगे, एकांक आवेश कहेंगे। देखना कैसे, यहाँ से F का मान हमको कितना रखना है, इस सारे मान को ले जाके समीकरण नंबर 1 में रखना है। तो F का मान को रख दिया 9 × 10⁹ बराबर, और लिखा हुआ है कितना, 9 × 10⁹, और Q1 और Q2 का मान कितना है, Q, तो Q1 के स्थान पे भी लिखेंगे Q और Q2 के स्थान पे भी लिखेंगे कितना, Q, और बटे में हो जाएगा कितना, R, R का मान कितना है 1, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो लिखो और चाहे ना लिखो। तो यहाँ Q का मल्टीपल होगा आपस में, तो हो जाएगा Q स्क्वायर। और देखिए यहाँ से 9 × 10⁹ से 9 × 10⁹ कैंसिल हो जाएगा, तो इधर कुछ नहीं बचेगा, तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो इस प्रकार से Q स्क्वायर बराबर हो गया 1, और इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर का प्लस माइनस का कितना आ गया, 1, और इस 1 को ही क्या कहते हैं, एकांक आवेश कहते हैं। इस 1 को ही क्या कहते हैं, एकांक आवेश कहते हैं। देखिए बात, तो यहाँ से डिफिनेशन क्या बनता है एकांक आवेश का, मैंने क्या कहा यदि F का मान, ध्यान से समझिएगा बात को, कहा यदि इस F का मान इतना कर दिया जाए, Q1 और Q2 Q के बराबर हो जाए, R को 1 मीटर मान लिया जाए, तो जो आवेश होगा वह एकांक आवेश कहलाता है। तो यहाँ से डिफिनेशन क्या बनेगा, डिफिनेशन ये बनेगा, यदि दोनों Q हैं तो दोनों के परिमाण जो है वह क्या है, समान है। Q1 का भी मान Q है और Q2 का भी मान Q है। तो यदि समान परिमाण के कितने आवेश, 2 आवेश, यदि समान परिमाण के 2 आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे हों तथा उसे 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से क्या किया जाए, प्रतिकर्षित किया जाए, तो जो आवेश होगा वह एकांक आवेश कहलाता है। तो डिफिनेशन यहाँ से क्या बना, यहाँ से डिफिनेशन बना, सुनना ध्यान से, यदि समान परिमाण के 2 आवेश Q1 Q2 समान है ना, Q1 का भी मान Q है और Q2 का भी मान Q है, यदि समान परिमाण के 2 सजातीय आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे हों तथा उसे हम 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से क्या करें, प्रतिकर्षित करें, तो उस आवेश को एकांक आवेश कहते हैं। तो आप सभी स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद डिफिनेशन को आप सभी के स्क्रीन पे शेयर करते हैं। तो आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद बात करते हैं आगे, इसी डिफिनेशन को स्क्रीन पे लाके लिखते हैं। तो ये पूरा कंप्लीटली
कैलकुलेशन करिए और उसी से डिफिनेशन बनाइए। मतलब फिजिक्स कभी भी रटना नहीं है। फिजिक्स जो है वह पूरा इंजॉय करने वाला सब्जेक्ट है। हर एक टॉपिक महत्वपूर्ण होता है, कुछ भी रटना नहीं है। अगर फिजिक्स आप रट रहे हैं तो आप गलत तरीके से डिसाइड जा रहे हैं, आप फिजिक्स फिर सीख नहीं सकते। तो देखिए यहाँ से डिफिनेशन तो इसी से बन रहा है ना, तो रटने का क्या ज़रूरत। बस आपको अच्छे से अच्छा मार्गदर्शक के रूप में चुनना है आपको बेटर चीज़ें, और आपको अच्छे से पढ़ाई को करना है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। अगर मैं आपको सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहा हूँ तो आपका इस चैनल को आगे की ओर बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिकाएं जो हैं वो करिए, और फटाफट से जाके कमेंट को करिए। काफ़ी सारे लोगों को कमेंट आ रहे हैं, तो इसी प्रकार से कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए, और वीडियो को शेयर करिए। वीडियो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए ताकि आप हमारे परिवार से जुड़ें, ठीक है। तो बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, तो आप सभी ऐसे करिए। आप सभी के कमेंट्स में नेक्स्ट वीडियो मतलब एक वीडियो ऐसे बनाएंगे जिसमें आप सभी के जो सबसे बेस्ट कमेंट होंगे उसको मैं पढ़ूंगा। तो आप कमेंट करते रहिए, ठीक है। चलिए, तो आप सभी स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद मैं एकांक आवेश यूनिट चार्ज का जो डिफिनेशन है वो स्क्रीन पे लेके आता हूँ। तो आप सभी स्क्रीनशॉट लें। तो देखिए डिफिनेशन आपकी स्क्रीन पे है, आप डिफिनेशन को समझिए और लिखिए, ठीक है। देखिए आप क्या करते हैं, अगर आप वीडियो को ऐसे सिर्फ वाच कर ले रहे हैं, आप कॉपी पेन लेके अपने आप से नोट्स को नहीं बना रहे हैं, तो आपके पढ़ाई अच्छे से बेटर ढंग से नहीं हो पाएगा। तो क्या करना है, जब भी वीडियो देख रहे हैं तो कॉपी और साथ में पेन लेके बैठिए, तभी आपको अच्छे लगेगा। चलिए अब देखिए क्या होता है एकांक आवेश का डिफिनेशन। स्क्रीन पर लिखा हुआ है, यदि समान परमाणु के दो सजातीय आवेश, यदि समान परमाणु के दो सजातीय आवेश वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित होने पर एक दूसरे को कितने न्यूटन के बल से 9 × 10⁹ 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करें तो प्रत्येक आवेश जो होगा वह एकांक आवेश कहलाएगा। यदि दो आवेश जो हों वह एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे हों और उसे 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित किया जाए तो प्रत्येक आवेश जो होगा वह क्या कहलाएगा, एकांक आवेश कहलाएगा। तो बात आप सभी को समझ में आ रही होगी। आप डेफिनेशन तुरंत कॉपी पे अपने लिखिए, उसके बाद वीडियो को आगे की ओर बढ़ाते हैं। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट लेके आप कॉपी पे लिखें। तो देखिए आगे नेक्स्ट हेडिंग आप सभी के स्क्रीन के सामने शेयर है। देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा कूलाम का नियम। अब कूलाम के नियम की क्या सीमाएं हैं, मीन्स कूलाम का नियम कहाँ तक फॉलो करता है, इस बात को जानना है। तो नेक्स्ट हेडिंग जो है वो आप सभी को कॉपी पे डालना है, कूलाम के नियम की सीमाएं। तो जैसा अभी हम लोगों ने कूलाम का नियम पढ़ा तो मैंने बताया था 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल। कहने का मतलब कूलाम का नियम जो होगा वह केवल 2 स्थिर बिंदु आवेशों के लिए होगा, गतिशील वगैरह के लिए नहीं होगा। तो यहाँ वही नियम की सीमाएं लिखा हुआ है। पहला नियम क्या है, लिखा है यह नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य होगा। मीन्स आवेश कैसे होने चाहिए, यह नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए ही सत्य होगा। नियम जो होने चाहिए वो बिंदु आवेशों के लिए होने चाहिए। और कितने बिंदु आवेश होने चाहिए, तो यह नियम केवल 2 बिंदु आवेशों के लिए सत्य होता है। पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं, यह नियम केवल स्थिर आवेशों के लिए सत्य होता है। मीन्स आवेश जो होगा वह स्थिर होना चाहिए, गतिशील नहीं होना चाहिए। तो दूसरा नियम जो होगा वह नियम केवल स्थिर आवेशों के लिए सत्य होता है। क्लियर। तीसरी बात क्या है, गतिशील आवेश। मीन्स जो गतिशील आवेश होंगे उसके लिए यह नियम सत्य नहीं होता है। तो गतिशील आवेशों के लिए यह नियम सत्य नहीं होता है। चौथी बात क्या है, यह नियम अधिक दूरियों तथा 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरियों के लिए सत्य होता है। अधिक दूरियों के लिए तथा 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरियों के लिए ही सत्य होता है। और 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरियों पर नाभिकीय बल की प्रधानता के कारण यह नियम अनुपयुक्त होता है, मीन्स सही नहीं होता है। तो ये चारों नियम थे कूलाम के नियम की सीमाएं। जैसे पेपर में क्वेश्चन पूछता है कि कूलाम के नियम की सीमाएं क्या है, कहाँ तक कूलाम का नियम फॉलो करता है। क्लियर। तो उसके लिए जानना है। तो यही चारों पॉइंट को आपको क्या करना है, कॉपी पे लिख देना है। और आपको हमारे चैनल से अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो इतना बात तो गारंटी है कि आप अच्छे से अच्छे स्कोर हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त करेंगे। उसके लिए आपको बस मेहनत करना होगा। आप अगर हमारे साथ मेहनत कर रहे हैं, जिस प्रकार से मैं आपको पढ़ाने में मेहनत कर रहा हूँ, आप भी अपना योगदान दे रहे हैं, तो आप ज़रूर अच्छे स्कोर प्लस करेंगे और हमारे
द्वारा जो पढ़ाए जा रहे हैं उनको 90 प्लस स्कोर कराना ही हमारा टारगेट हमेशा रहता है। तो आप बेटर ढंग से पढ़ाई करिए। स्क्रीनशॉट ले, इसके बाद मैं बात करता हूँ आगे। चलिए, अब नेक्स्ट हेडिंग जो है वह है स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना। मीन्स स्थिर विद्युत बल का गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना करना है। तुलना करने के बाद क्या पता चलता है हमको जानना है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो लगभग इम्पॉर्टेंट होता है, परीक्षा में पूछे ही जाते हैं, तो आप सभी ध्यान दीजिएगा। पहला टॉपिक जो है हेडिंग है वह स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना है। इसमें देखिए, अब यहाँ से देखिए, QE का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश, QP का मतलब होता है प्रोटॉन का आवेश, ME का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और MP का मतलब जो होता है वह प्रोटॉन का द्रव्यमान। ये सारी चीज़ें हमने पहले से लिख रखा है कि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो कि किसका मान कितना कितना होता है, ताकि डेरिवेशन करते समय आपको कोई भी परेशानियों का सामना बिल्कुल भी नहीं करना पड़े। तो इसको अलग करते हुए चलिए हम लोग डेरिवेशन करते हैं। अब देखिए, हम लोगों ने इससे पहले जो पढ़ा है वह पढ़ा है बल का फार्मूला, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। अब इसी के आधार पे हमको स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना करना है। इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में कंपेयर करना है। चलिए जानते हैं। तो यहाँ बस क्या करना है, Q1 की जगह पे QE कर देना है, मीन्स इलेक्ट्रॉन कर देना है, और Q2 की जगह पे QP कर देना है, मीन्स प्रोटॉन पर आवेश कर देना है। और विद्युत बल है, विद्युत बल का फार्मूला है तो इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया, ठीक है। चलिए निकालते हैं। तो यहाँ से FE का जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इतने का मान जो होता है हम सभी जानते हैं कि 9 × 10⁻9 होता है। और QE का मान यहाँ से देखिए लिखा हुआ है कितना, 1.6 × 10⁻⁻⁹। और उसके बाद QP का मान कितना लिखा हुआ है, QP का भी मान लिखा हुआ 1.6 × 10⁻⁻19 लिखा हुआ है। और बटे में R स्क्वायर को हम लोगों ने क्या किया, इसी प्रकार से लिखा रहने दिया और इसको बना लिया रिलेशन नंबर फर्स्ट। ये हो गया समीकरण नंबर 1। क्लियर। अब हम सभी जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। तो हम लोगों ने क्लास 11th में एक फार्मूला पढ़ा है गुरुत्वाकर्षण बल का, F = G m1m2 R²। ये फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है कक्षा 11 में, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल का फार्मूला पढ़ा है। यहाँ पर क्या करना है, m1 की जगह पे हम लोगों को ले जाके लिख देना है me मीन्स इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और m2 की जगह पे लिख देना है जाकर क्या, mp मीन्स प्रोटॉन का द्रव्यमान। और मान को लाके यहाँ से इसमें रख देना है, जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से Fg, ये गुरुत्वाकर्षण बल का फार्मूला है इसलिए लिख दिया Fg। तो यहाँ से हो जाएगा आगे Fg बराबर, g का मान जो होता है वह पता है 6.67 × 10⁻⁻11 होता है, ठीक है। कैपिटल G का जो मान होता है यहाँ पे लिखे दे रहे हैं 6.67 × 10⁻⁻11 होता है। तो रख दिया। Me का मान कितना है, मीन्स इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है 9.1 × 10⁻⁻31, ठीक है। और MP का जो मान है वह कितना है 1.67 × 10⁻⁻27 और बटे में कितना लिखा हुआ है R²। तो यहाँ भी लिख दिया क्या, बटे में R², और इसको रिलेशन नंबर बना लिया क्या, सेकेंड। इतना हो गया। अब समीकरण फर्स्ट बन गया और सेकंड बन गया। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप इस तरीके के आ रहे हैं कैलकुलेशन, तो आपको कैलकुलेशन आना पड़ेगा। कैसे भी करके आप कैलकुलेशन सीखिए। अगर आप कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हैं, आपको कैलकुलेशन करना नहीं आता, तो आप कभी भी फिजिक्स में अच्छे न्यूमेरिकल कतई सॉल्व नहीं कर सकते। तो आपको सॉल्व करना आना चाहिए। अगर आपका कैलकुलेशन नहीं मजबूत है तो आप कतई न्यूमेरिकल कर नहीं सकते, आंसर तक पहुंचेंगे ही नहीं पहुंचेंगे। तो आपको न्यूमेरिकल आना चाहिए, ठीक है। तो अभी फर्स्ट और सेकेंड, अब समीकरण 1 को क्या कर देना है, समीकरण नंबर 2 से डिवाइड कर देना है। समीकरण फर्स्ट को क्या कर देना है, समीकरण 2 से भाग कर देना है। तो समीकरण 1 कितना लिखा हुआ है, समीकरण 1 का मान है FE और समीकरण नंबर 2 का मान क्या है FG। भाग करना है तो डिवाइड का निशान लगा दिया अपॉन में, और क्या करेंगे, एक कितना लिखा हुआ है समीकरण बोलो, यहाँ से लिखा हुआ है 9 × 10⁻⁹ × 1.6 ×
10 टू दी पावर ऑफ माइनस का 19 इंटू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ माइनस का 19 और अपान में लिखा हुआ आर स्क्वायर, तो इसको इस तरीके से बगल में लिख दिया और पूरे के बटे लगे हुए हैं तो लगा दिया। अब लिखेंगे एफ जी का मान। एफ जी का मान कितना लिखा हुआ है 6.67 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ माइनस का 11 इंटू 9.1 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ माइनस का 31 इंटू 1.67 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ माइनस का 27 और अपान में लिखा हुआ है कितना आर स्क्वायर। क्लियर। तो यहाँ से क्या होगा आर स्क्वायर से आर स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से एफ ई और बटा एफ जी और इस सभी को सॉल्व करेंगे तो इसका जो इन दोनों को कैलकुलेट करके डिवाइड करेंगे तो इसका जो मान आएगा वह आएगा 2.27 गुणे 10 की घात 39 न्यूटन और बटे में जी में कुछ नहीं लिखा तो 1। तो यहाँ से क्या पता चलता है मीन्स इलेक्ट्रिक फोर्स जो है मीन्स वैद्युत बल जो है वह गुरुत्वाकर्षण बल से 2.27 गुणे 10 की घात 39 न्यूटन अधिक होता है। बात समझिएगा। एफ जी के सामने 1 लिखा है, एफ ई के सामने इतना लिखा हुआ है, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा मीन्स जो वैद्युत बल होगा वह गुरुत्वाकर्षण बल से 2.27 गुणे 10 की घात 39 गुना अधिक होगा। तो आप सभी स्क्रीनशॉट ले लें और जहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है आप सभी को कमेंट करिए फटाफट से। आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको आगे की बता दूंगा। तो जहाँ भी आपको नहीं समझ में आ रहा है आप सभी फटाफट से कमेंट करिए, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिए कि सर यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है। अगर आपको कैलकुलेशन करना नहीं आ रहा है तो ये भी बताइए, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कैलकुलेशन सिखाऊँगा। जो चीज़ें आपको नहीं आ रही हैं हर वो चीज़ हमारे चैनल के माध्यम से आप सीखेंगे। तो जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। और आज के लिए हम यहीं पर क्लास को रोकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के साथ मिलते हैं। तो आप वीडियो को पूरी एंजॉय करिए, जहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट्स को पढ़ के आपके लिए नई वीडियोस बना दूंगा जिससे आपको कोई भी परेशानी नहीं होगा। तो जितने भी साथी भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करिए ताकि और भी साथी हमारे साथ हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ाई कर सकें। तो ऑल द बेस्ट, आप सभी अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक यू।